ब्रेक के बाद मुनाफे की तैयारी में आप सभी का फिर से स्वागत है। 10,919 लगभग 81 अंकों पर है सिक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पर। अगर आप इस वक्त रेस्ट ऑफ एशिया को देखें, वाकई हैंगसेंग का बाजार अगर आप देखें तो क्या जोरदार मजबूती लेकर कारोबार कर रहा है। हैंगसेंग लगभग इस वक्त अब 625 अंकों पर कारोबार कर रहा है। नजर ना लगे किसी को हैंगसेंग की है। चलिए अब चलते हैं हर्षदा के पास एक बार फिर से। और अब कुछ अगर आप देखें ऐसे स्टॉक्स जिन पे हाउस व्यूज आए हैं उनको निपटा लेते हैं पहले, और फिर बात करेंगे हर्षदा से सेकंड ट्रांच में नतीजों पर। हर्षदा पहले और बताइए कौन कौन से स्टॉक्स पे भी हाउस व्यूज आए हैं। इनफैक्ट कई दिग्गज कंपनियां हैं जो आज रेडार पर रहेंगी और सभी पर एफआई ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स आई। आईसीआईसीआई बैंक के साथ शुरुआत करते हैं। इस पे मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है। ओवरवेट का कॉल और टारगेट बढ़ गया है, 510 नया टारगेट है जो पहले 460 था। एसेट क्वालिटी लगातार इंप्रूव हो रही है। ये एक अंडरलाइंग स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि अर्निंग्स में ग्रोथ देखने को मिलेगी, एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा। कोर अर्निंग सीएजीआर 20% से ऊपर रहने के पूरे आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेहतर एसेट क्वालिटी और इंप्रूविंग नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स के चलते इसीलिए स्टॉक पर ओवरवेट की रेटिंग आती हुई। वहीं आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में एयरटेल और इंफ्राटेल में काफी ज्यादा तेजी देखने को मिली है। खरीदारी हुई है नेशनल लेवल से। सीएलएसए भारतीय एयरटेल पर इनफैक्ट बुलिश है, बाय कॉल दे रहा है। टारगेट इन्होंने 10 रुपए से ही बढ़ाया है, लेकिन 425 है नया टारगेट। जो पहले टारगेट ये इनफैक्ट इंफ्राटेल है, तो एयरटेल के साथ शुरुआत करते हैं। 425 का नया टारगेट है। इनएक्सपेंसिव है। अगर आप 5 साल के एक एवरेज परफॉर्मेंस देखें बिटा ग्रोथ के लिहाज से, तो ये स्टॉक महंगा बिल्कुल नहीं है और टॉप पिक है। जो अब सिर्फ 3 प्लेयर का ही ये मार्केट बन चुका है, इसीलिए सीएलएसए को ये पसंद है। ओवरऑल उनको लग रहा है यहाँ से आगे बेहतरी ही देखने को मिलेगी। और अगर आईपीओ अफ्रीका वाला आता है और इंफ्राटेल में वो स्टेक सेल हो जाता है तो और भी मामला सुधर जाएगा, बेहतर हो जाएगा। कैश फ्लोज के लिहाज से डीलिवरेज हो जाएगी कंपनी। अब आते हैं इंफ्राटेल पर। क्रेडिट स्विस ने एक आउट परफॉर्मर की रेटिंग दी है। टारगेट 340 का है। उनको लग रहा है कि यहाँ से आगे एक अच्छी खासी कोर टावर शेयरिंग ग्रोथ देखने को मिलेगी, वो एक पॉजिटिव रहेगा। और ऑफ कोर्स कंपनी की बैलेंस शीट बहुत ही मजबूत है, उसका भी फायदा फिलहाल भारतीय इंफ्राटेल के फेवर में जा रहा है। सन फार्मा, इस पर लोग अब फिर बुलिश होने लगे हैं और सीएलएसए की रिपोर्ट है जहां पर वो बाय कॉल दे रहे हैं। 560 का टारगेट है। स्पेशलिटी पाइपलाइन नए साल का, नए कैलेंडर ईयर का मेन फोकस रहेगा और एक मेक और ब्रेक ईयर है कैलेंडर ईयर FY19, ये कह रहा है सीएलएसए। इंडिया में एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी एक वीक 2018 वाले साल के बाद, और वैल्यूएशन इस समय काफी अट्रैक्टिव है सन फार्मा के लिए। आखिर में फोकस रखिएगा वेदांत पर। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है। इक्वल वेट की रेटिंग यहाँ पर आती हुई। टारगेट इन्होंने 235 का दिया है। उनको लग रहा है टाइमलाइन काफी इंपॉर्टेंट रहेगी कि कब इनकी तूतीकोरन की यूनिट फिर से स्टार्ट हो पाएगी। इस समय थोड़ा सा रिस्क है अर्निंग एस्टिमेट में, तकरीबन 4 से 8% तक का। ऑलराइट, तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। इनमें एक्शन देखने को मिलने वाला है। मैं भारतीय इंफ्राटेल देख रहा था, 340 का टारगेट दिया है क्रेडिट स्विस ने। और मुझे याद है ठीक से कि कल भी हमारी बात इस स्टॉक पर हुई थी और आज ये रिपोर्ट आती हुई 340 रुपये तक के लेवल्स सुझा रहा है क्रेडिट स्विस बढ़िया ब्रोकरेज हाउस है और इनकी रिपोर्ट्स पर मार्केट एक बढ़िया रिएक्शन देता भी है। लाते हैं चार्ट आपके सामने भारतीय इंफ्राटेल का। ये सोमवार को चलना शुरू हुआ था। कल भी देखिए बढ़िया प्रदर्शन दिखाया इस स्टॉक ने। पागले साहब, भारतीय इंफ्राटेल में क्या टारगेट्स हैं आपके पर्सनल, और भारतीय एयरटेल का जिक्र आपने कल भी किया था। दोनों स्टॉक्स पर अपना व्यू दीजिए। सीएलएसए आज बुलिश है, भारतीय एक्चुअली भारतीय इंफ्राटेल में फ्राइडे को मूव चालू हुई है। आप जो सोमवार को बोल रहे हैं, मेरे हिसाब से क्लोजिंग मैं तो सर फ्राइडे को छुट्टी पे था, मैं तो सोमवार को ही मैं भी छुट्टी पे था, इसके लिए मैं मिस कर गया। लेकिन इसका वीकली पैटर्न बहुत ही बढ़िया बना है। मतलब ये 260 से 290 तक जो मूव आई है, मुझे लगता है कम से कम 330 तक एक्सटेंड होगी। छोटे मोटे करेक्टिव मूव आते रहेंगे जिसमें हमको बाय करके चलना चाहिए। 270 के स्टॉप लॉस से इसमें बने रहे। 330 340 तक अगले 1 से 1.5 महीने का व्यू। मार्केट खुलने के बाद हमने पूछा था आपसे और तब भी आप कह रहे थे भारतीय इंफ्राटेल पर आप बुलिश हैं। एयरटेल पर भी एक राय दीजिए। इनफैक्ट भारतीय एयरटेल मेरा कल या परसों बाय था। आई थिंक कल ही था, शायद नहीं कल या परसों था, मुझे याद नहीं है। मेरा 345 का ये मूव में अभी 329 का बंद है। 320 का स्टॉप लॉस, 345 का टारगेट है। 3 से 4 दिन या मे बी 5 दिन का पोजिशनल प्ले बनता है। ओके, इतनी बाय कॉल थी आपकी कि आपको ठीक से याद नहीं आ रहा कि परसों था, परसों परसों होगा मंडे को। अब आशीष चतुर्मोता भी हमारे साथ जुड़े हैं इस कार्यक्रम में। आशीष, गुड मॉर्निंग कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आज की आपकी बाय कॉल कौन कौन सी होंगी?
गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। देखिए कुछ स्टॉक्स जो हमने पहले ही काफ़ी डिस्कस किए हैं, उसी में से PSU बैंक्स जिन पर हम बात कर रहे थे, वहाँ पर एक बहुत अच्छा बिल्डअप हमें देखने को मिला। और जो लीडर है उसके साथ ही मैं जाना चाहूँगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस पर हमने पहले भी बात की थी और अब कल इसने एक वीकली इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट 300 रुपये के ऊपर दिखा दिया है। तो मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में 320-325 के लेवल्स SBI में देखने को मिल सकते हैं। और इसको ध्यान में रखते हुए 310 की कॉल जो कि 6.5 रुपये के आसपास है, उस पर लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 3 रुपये का स्टॉप लॉस होगा और मेरे हिसाब से 12 रुपये तक के टारगेट्स इस 310 की कॉल ऑप्शन में आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल सकते हैं। दूसरा कॉल ऑप्शन मेरा होगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पे। अगेन एक स्ट्रॉन्ग डबल बॉटम का फॉर्मेशन BEL के अंदर में बना है। ओपन इंटरेस्ट भी काफ़ी अच्छा है इसके अंदर में, पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है। 1-2 दिनों की जो डिप है वो मेरे हिसाब से एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पर 95 की कॉल लेना चाहिए जो 2 रुपये के आसपास मिल रही है। उस पर 0.80 का मैं स्टॉप लॉस रिकमेंड करूँगा। और ऊपर में मुझे लगता है ये कॉल ऑप्शन 4 रुपये तक आते हुए आपको देखने को मिल सकती है। तो BEL में मुझे लगता है 96 से 97 तक की अपसाइड आराम से आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिलेगी। और प्राइवेट सेक्टर बैंक में एक्सिस बैंक, इसमें एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट भी टेक्निकली हमें देखने को मिला है। और लास्ट 3 दिन में करीब 12% का ओपन इंटरेस्ट में इजाफा हुआ है। तो क्लियरली एक पॉजिटिव ट्रेंड प्राइवेट सेक्टर कॉर्पोरेट लेड बैंक्स दिखा रहे हैं, जिसमें एक्सिस और ICICI दोनों ही बहुत एक अच्छे ट्रेंड में। तो अभी मौजूदा स्तरों पर एक्सिस बैंक में लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। 640 का स्टॉप लॉस होगा। 670 के टारगेट्स एक्सिस बैंक के अंदर में देखने को मिल सकते हैं। वीरेंद्र, एक कैश कॉल कवर की है, वो है क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर। इस स्पेस में मुझे लगता है बहुत अच्छा कंसोलिडेशन पिछले 2-3 हफ्तों से देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर पे मुझे लगता है डिलीवरी बेस्ड बाइंग भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। लोअर लेवल्स पे मिल रहा है तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। 218 का स्टॉप लॉस होगा। 255 के टारगेट्स पोजिशनली मुझे लगता है क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर में देखने को मिल रहा है। क्रॉम्पटन कंज्यूमर इसी की बात हो रही है ना? बिल्कुल, तो इस पर रखिएगा नजर। 255 के टारगेट्स इसके लिए बन सकते हैं। लेकिन प्रकाश जी भी काफ़ी बुलिश थे। मुझे याद आता है एक्सिस बैंक पर, एक्सिस बैंक बागले साहब ने भी कहा। प्रकाश जी बताइए, एक्सिस बैंक या फिर दूसरा जो हर्षदा बता रही थी, मॉर्गन स्टैनली ने ICICI बैंक के लिए 460 से लक्ष्य बढ़ाकर 510 किया है। ये दोनों पसंद हैं या दोनों में से कोई एक पसंद है, या फिर दोनों में बहुत अच्छी रैली हो चुकी है? नहीं, देखिए ICICI बैंक तो एक एक्चुअली 2019 का एक कंसेंसस बाई रहा है। मतलब जिसकी भी आप देखो तो टॉप पिक आज ICICI बैंक है। तो वो थोड़ा सा ओवर क्राउडेड ट्रेड हो जाएगा। तो जो रफ्तार आ रही थी, ऑफ कोर्स लाइफ टाइम हाई के नज़दीक है, कोई संदेह नहीं है इसमें। और जिस लिहाज से जिस तरह से इसमें इम्प्रूवमेंट आया है इन टर्म्स ऑफ NPA रिकवरी और ग्रोथ, तो वो तो डेफिनेटली काबिल तारीफ है। लेकिन मुझे लग रहा है जो एक्सिस में अपसाइड आपको दिख सकती है, वो अभी भी शुरुआत तो ऑलरेडी हो चुकी है, बट ये जो 650 का जो जोन आ गया है, इससे अब रजत दा के जो 800 प्लस वाले जो टारगेट थे वो नजदीक और मतलब बहुत जायज लगने लगे। जो पहले थोड़े से आउटलैंडिश लगते थे, जो उन्होंने पहली बार जिक्र किया था, मुझे याद है तब 600 के करीब भी स्टॉक नहीं था। तो ये जो स्ट्रक्चरल चेंज है कॉर्पोरेट फेसिंग बैंक्स के लिए, ये बहुत पॉजिटिव रहेगा, दोनों के लिए रहेगा। बट ICICI बैंक में थोड़ा सा मतलब जिसको कहते हैं ना ओवर क्राउडेड ट्रेड होने की वजह से हर लेवल में मलाई ज्यादा है। एक्सेस में अभी भी अंडर ओनरशिप है। तो यहाँ से अगर कोई लेना भी चाहे तो वो आपको उसमें थोड़ा सा रैपिड ग्रोथ दिखना शुरू हो जाएगा। प्राइस एक्शन, वॉल्यूम एक्शन थोड़ा सा पॉजिटिव है, पर दोनों बैंक्स फंडामेंटली स्ट्रांग है, नो डाउट। गजब का। अब ये भी जिन्होंने खरीद कर रखा है, देखिए चिंता मत करिए, होल्ड करिए, पैसा बनाकर देगा। तीनों एक्सपर्ट एक्सिस बैंक पर बेहद बुलिश है। और वीरू भी और हम लोग लगातार देखिए इस पर बुलिश है। ICICI बैंक पर हमने 4-1 दिन पहले बात की थी एक और ट्रेड की, आशीष भी थे उस दिन। ICICI बैंक की 370 की कॉल 7 रुपए की थी और कल की उसकी क्लोजिंग जो है वो आई है करीब 16 रुपए की। तो पैसा अगर आप देखें तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 2400 का लॉट था, करीब 20-22 हज़ार रुपए ऊपर बन चुका है। ये कॉल रखें आशीष अभी भी? बिल्कुल रखना चाहिए। लास्ट वेडनेसडे ही इस पे हमने डिस्कशन किया था 370 की कॉल ऑप्शन में, जिसका टारगेट तो खैर अभी हिट हो चुका है। अब इसके अंदर स्ट्रैटेजी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। अब जो ये कॉल ऑप्शन है, इसको बुक करके मेरा ये मानना है कि अगर से अब आप एक आउट ऑफ द मनी कॉल जो कि 380 की एट द मनी या 390 की आउट ऑफ द मनी ये कॉल लेते तो ये प्रॉफिट भी बुक हो जाएगा और बहुत लो कॉस्ट में आपकी नई कॉल ऑप्शन आ जाएगी। आप चलिए तो इस पर रखिएगा नजर। देवान साहब, आपका बढ़िया वाला स्टॉक? हमारा जन्मदिन जो हम लोग इस हफ्ते मना रहे हैं, 13 तारीख को लोहड़ी वाले दिन हम 14 साल
पूरे बिल्कुल बिल्कुल और हमारे आपको पहले सब बधाई। नहीं CNBC आवाज़ के CNBC आवाज़ को भी 14वीं सालगिरह की बधाई। और मुझे लगता है कि ये जो जिस प्रकार से 14 साल आए हैं, तो अगले 14 साल में तो मुझे लगता है गजब का, मतलब बहुत ही शानदार वो फायदा हो जाएगा। तो मुनाफे की तैयारी तो 14 साल हुई, तो अब अगले 14 साल बहुत प्रॉफिटेबल रहेंगे। लेकिन जो मुझे माहौल दिख रहा है, बहुत ही पॉजिटिव स्टॉक स्पेसिफिक माहौल अब 2019 में हाँ दिख रहा है, क्योंकि कुछ सेक्टर्स में इतना पॉजिटिव है माहौल और कुछ सेक्टर्स में दबाव, ये इलेक्शन अनसर्टेनिटी और ये सब को लेके चिंता है। तो आप देखिए शुगर में फॉर इंस्टेंस जिस हिसाब से सरकार अडिग रही कि नहीं हम भाव भी बढ़ाएंगे, हम ये भी देंगे जो रिकवरी जो लोगों की है, तो अगेंस्ट ऑल मार्केट फोर्सेस और पॉजिटिव ग्लोबल इम्पैक्ट भी जो है वो भी पॉजिटिव होते हुए, तो मुझे लग रहा है शुगर एक बहुत पॉजिटिव सेक्टर है, खास करके इथेनॉल प्ले वहां पे। तो एक स्टॉक है जो काफी थका हुआ है, चलता नहीं है, लेकिन उसमें एक बहुत बढ़िया मूव अब जो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई है वो है प्राज इंडस्ट्रीज। डायरेक्टर साहब ने ऑलरेडी देखिए, आप हम लोगों ने इसके ऊपर इतनी बात करी आज सुबह बाजार खुल, मतलब शो के शुरुआत में, मतलब बागले साहब को हमने धन्यवाद किया। इनका ये जन्मदिन का हफ्ते वाला स्टॉक है। तो फिर तो मुझे कोई और ढूंढना पड़ेगा। मैं तो आज के लिए मैं देख रहा था कि इसमें ये जो 122 125 की जो जोन में अटकता, 2-3 बार वहां से मैंने देखा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है। हम लोग ने रेकमेंड लोगों को किया कि इसको अब जाके फाइनली ये जो 131 का हाई कल इसने दिखाया है। टारगेट बताओ सर, टारगेट अपना। इसका टारगेट इसमें जो फंडामेंटल चेंज आ रहा है वो मैं बताता हूँ कि इसको अगर आप पी मल्टीपल से इवैल्यूएट करेंगे ना, तो कुछ बहुत हाई दिखता है, क्योंकि अर्निंग्स इनकी नहीं आई थी। और अर्निंग्स क्यों नहीं आती थी? क्योंकि इनके भाव जो इक्विपमेंट के हैं वो लोगों को बहुत ज्यादा लगते थे, तो लोग इनसे नहीं लेते थे, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में से असेंबल्ड जो इक्विपमेंट होता था वो ले लेते थे। तो डिफरेंशियल था। इनकी जैसे मशीनरी 1.5 करोड़ की है, तो बाकी आपको ये 80 लाख में मिल जाती थी। हुआ ये है कि अब जो इतनी एक साथ जो इथेनॉल की डिमांड हुई है, जो इक्विपमेंट की डिमांड हो रही है, उससे इनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ जाएगा। दे विल बी एबल टू प्राइस देमसेल्फ मोर कंपेटिटिवली। तो जो ऑर्डर्स नहीं आते थे वो भी जो है अब उनकी प्राइसिंग वो होने की वजह से, अफोर्डेबल होने की वजह से अब आने लगे। प्रकाश, बात ये है ना कि आप ये देखिए, अब सरकार भी कह रही है कि अब हम इथेनॉल के लिए एक इंडस्ट्रियल सेटअप के लिए आगे बढ़े। वो क्लैरिटी हो गई कि क्रूड अगर घटता है बढ़ता है उससे कोई ये नहीं होगा, ये अडिग रहेंगे। जो इथेनॉल की फोकस पॉलिसी है उसमें कहीं ना कहीं वो नहीं होती। और इथेनॉल में पैकेज देना मतलब बहुत लॉजिकल है कि आप अपनी जो फॉसिल फ्यूल की डिपेंडेंस है उसको कम करें। सो आई थिंक प्राज इंडस्ट्रीज का टारगेट, कमिंग बैक टू टारगेट, मुझे लग रहा है इसमें अर्निंग्स जिस हिसाब से चेंज हो सकती है, अर्निंग्स कैन प्रोबब्ली बी अबाउट 2.5-3 टाइम्स जो इनकी ब्रॉड एवरेज रही है। तो वहां से अगर आप देखें और पी मल्टीपल थोड़ा सा रीजनेबल हो जाएगा, तो आई विल नॉट बी सरप्राइज कि ये साल सवा साल बाद 200 के पार भी निकल जाए, विच इज ऑलमोस्ट लाइक 50% अपसाइड फ्रॉम हियर। तो 199 याद रखने के लिए है, और 0.95 हाँ नहीं, और 222 उसके बाद का पड़ाव रखेंगे। 199 रुपए और बागले साहब के 99 पैसे जोड़ लीजिए। ये है दरअसल टेक्नो फंडा कॉल, बागले साहब और प्रकाश दीवान जी का जॉइंट वेंचर कॉल। एक बात मैं, प्रकाश ने जो कहा, एक्चुअली उन्होंने जो शुरुआत की उसके, इट इज़ नथिंग टू डू विद प्राज और एनी स्टॉक, बट 2019 ये स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक रहने वाला है। और हमारा महत्व तब समझेगा क्योंकि कुछ सारे स्टॉक्स, पूरा मार्केट नहीं चलेगा। सही है, ऊपर नीचे दोनों तरफ की मूव्स आएंगी। इलेक्शन ईयर है, वॉलेटिलिटी होगी, एक आध सेक्टर आउट परफॉर्म करेगा, एक आध सेक्टर अंडर परफॉर्म करेगा। तो आपको जो आप बोलते हो ना सटीक सलाह या उसका जो जरूरत पड़ेगा, I think we will excel या outperform this year and we will be noticed far more. बिल्कुल। तो देखिए, बहुत सारे शेयरों में जो कि हमारे एक्सपर्ट्स आपको यहाँ पर सलाह दे रहे हैं, इनमें एक मल्टी बैगर बनने की क्षमता है। और इसीलिए आपको CNBC आवाज़ देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल के साथ रहना चाहिए। और 14 साल बेमिसाल, देखिए हमारे डायरेक्टर साहब ने क्या बढ़िया लाइन चलाई है, और ये बेमिसाल रहे हैं, और इसीलिए रहे हैं क्योंकि हमारे एक्सपर्ट्स, हम लोग मिलकर जो आपको कॉल्स देते हैं उसमें आपके पैसे बनते हैं, और इसीलिए आप देखते हैं देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल। चलिए, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिन पर अभी जिक्र करना है, और इन्फोसिस, इसके नतीजों से पहले ये बताइए क्या खरीदना चाहिए, बायबैक, स्पेशल डिविडेंड के अनुमान में, या छोड़ दें, एक बार देख लेते हैं क्या आता है। हाँ, अब सब फैक्टर इन है। हाँ, मतलब इसमें डिसअपॉइंटमेंट आ गई तो बहुत बड़ी हो जाएगी डिसअपॉइंटमेंट। और ऐसा है कि स्टॉक अर्निंग से पहले लेना है तो अर्निंग्स के बलबूते पे लीजिए।
और अगर अर्निंग्स में कहीं लग रहा है कि बायबैक के बलबूते पे नहीं ली, बायबैक में तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट हमने कई बार देखे हैं कि बायबैक आता है लेकिन उससे कोई वो नहीं। एंड आई डोंट थिंक बायबैक में कोई आपको असली कमाई है, ये तो सिर्फ एक डिविडेंड जैसे आता था, तो डिविडेंड आ रहा है तो वो तो कहीं भाव भी गिरता है। इंडेक्स पर शुमार सारे स्टॉक से बात हो गई। आज अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट एक्सिस, आईसीआईसीआई, इन्फोसिस पे हो गई। येस बैंक को अभी अगर आप देखें हमने छेड़ा नहीं है। आज एक बार फिर से इनके लिए बड़ा क्रिटिकल दिन है प्रकाश जी, क्या करेंगे? थोड़ा थोड़ा रेंगते सही लेकिन ऊपर की तरफ आया है, ठीक है। 192 पे आपका कॉन्फिडेंस बन रहा है कि अब ये आउट ऑफ ट्रबल है, आ रहा है कॉन्फिडेंस वो या नहीं? नहीं, आउट ऑफ ट्रबल है लेकिन लेट मी पुट इट वेरी स्ट्रेट कि अगर मेरे पास एक्सिस और येस बैंक दोनों लेने का विकल्प है तो आउट ऑफ ट्रबल ये है, लेकिन एक्सिस तो रेसिंग अहेड है, मतलब यू नो। तो माय पॉइंट इज कि वो अपॉर्चुनिटी वैसी वाली इतनी मजबूत अभी नहीं इसमें दिखी है, इस वजह से। बट हाँ, जो नेगेटिविटी थी वो बहुत मतलब अच्छे खासी उसमें से निकल चुका है। वो नेगेटिव जोन की कोई बात नहीं कर रहा, पर अगर कोई न्यूज आ जाती है जो थोड़ी सी दबाव वाली हो या नेगेटिव हो तो फिर डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। ओके बात तो देखिए, इस पर रखिएगा नजर। अच्छा, एक और खबर ये आ रही है कि जेट एयरवेज के लिए जो लेंडर्स हैं एसबीआई वगैरह वो सब कह रहे हैं कि हम चाहते हैं नरेश गोयल जी इस्तीफा दे दें, देंगे क्या लगता है आपको? अब ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन कई तब वो पैसे देंगे वरना वो पैसे नहीं देंगे। मैं यहाँ आ रहा हूँ। नहीं, कहीं ना कहीं देखिए लेंडर्स का स्वाभाविक है ये सोचना कि भाई लीडरशिप में इशू रहा, सब कुछ मौका अच्छा था, सभी के लिए इक्वल फेयर प्लेइंग ग्राउंड था, उसमें ये कंपनी ने क्यों इतना कबाड़ा किया। तो मिसमैनेजमेंट को लेके जो आप देखिए बैंक्स में देखिए ना, अब कई बैंक्स में हुआ है, चाहे वो एक्सिस रही हो या आईसीआईसीआई से रही हो, कि जहाँ लीडरशिप चेंज हुई है तो उसके बाद मार्केट ने बहुत अच्छी सलामी भरी है और बोला कि नहीं, इसको रिवॉर्ड किया जा सकता है। तो अगर कोई शेयर होल्डर हित में इस्तीफा दे देना चाहिए नरेश गोयल साहब। अब लेंडर्स ही अगर बोल रहे हैं और उन्होंने ये कहा कि वी आर ओपन टू सीडीआर, मतलब उसको डेट को आप इक्विटी में कन्वर्ट कर देंगे, तो वो तो बहुत बड़ा एक वो हो जाता है, कैपिटलाइज कर दिया अगर इन्होंने। तो फेथ है इस बिजनेस में, बट शायद लीडरशिप पे नहीं। वागले साहब, करंटली बहुत ज्यादा साइडवेज है हेमंत, लेकिन मैं लेने का तो अभी लेने का तो कभी भी सवाल ही नहीं है। एग्जैक्टली मतलब बिजनेस मॉडल ऑन द बॉटम बना है कि नहीं, ये माहौल में भी मैं सर्टन नहीं हूँ। इतना मार्केट पॉजिटिव है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है एक बार 200 के भाव आपको, हाँ, एक 10-20 रुपए ऊपर मिल सकते हैं, लेकिन नीचे में 200 शायद 180 भी मिल सकता है। कल कोई मेहमान था ना यहाँ पे, उन्होंने कहा कि बड़ी अच्छी बात कही थी कि आप किंगफिशर की डेट, किंगफिशर के इवेंट अमरीश बनेगा। तो किंगफिशर वाला अगर आप देखें एपिसोड यहाँ पे रिपीट हो रहा है। किंगफिशर के पास बिजनेस मॉडल नहीं था, लेकिन उनके पास मॉडल्स थी। यहाँ बिजनेस मॉडल तो है एटलीस्ट, लेकिन लीडरशिप नहीं है ना। ये आपने बढ़िया बात बताया। चलिए, जेट एयरवेज पर बात हो गई। बहुत सारे और स्टॉक्स हैं जिस पर हमें अभी चर्चा करनी है। दिलीप बिल्डकॉन पर भी देखिए, हम कह रहे थे जब पॉलिटिकल सेंसिटिव स्टॉक्स हैं इनसे दूर रहिएगा। अब देखिए क्रिसिल ने इनकी लॉन्ग टर्म फैसिलिटी एनसीडी की जो थी उसको दरअसल डाउनग्रेड किया है। दिलीप बिल्डकॉन भी देखिए, एक साल का चार्ट दिखाते हैं आपको, धीरे धीरे करके फिसलता जा रहा है। वागले साहब, ये कहाँ आकर रुकेगा ये बताइए। 580 जब से ये हेमंत ब्रेक किया है, आई थिंक ये अक्टूबर के महीने में हुआ है, तब से इसका डाउनफॉल शुरू हुआ है टेक्निकली मेरे लिए। और पिछले 3 महीनों से ये लगभग 380 और 450 ये रेंज में है, करंटली एट 411। तो मुझे कोई सहारा या आशा दिखती नहीं है। बाय करने का तो सवाल ही नहीं है। शायद मैं बेचूँ ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गिरा है, ओवरसोल्ड में, बाउंस बैक पे बेचूंगा। बट 430 440 ये लेवल आते हैं तो बेच के निकल जाना चाहिए। ओके, सेल एंड राइज अगर आप देखिए रणनीति रहेगी दिलीप बिल्डकॉन।